हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज ये वीडियो में आप सभी को बोर्ड का क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताने जा रही हूँ फॉर CS 1 एंड 2। ओके, क्वेश्चन पेपर पैटर्न CS 1 और 2 का कैसा रहेगा विद द लेटेस्ट वन सेट ऑफ पेपर। ठीक है, सो प्लीज प्रैक्टिस फॉर दिस पेपर एंड सी द पेपर पैटर्न सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। सी, for CS1 you are having 5 questions। आपके पास कितने होंगे? You can see here question number 1, 2, 3, 4 and 5। यही 5 होंगे आपके पास। ओके, till 1 to 4 you are having A, B। ओके, 1 से लेके 4 तक आपके पास A और B ग्रुप होगा। ठीक है, so A group is for 4 marks in question number 1। यहाँ पे क्या होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें 4 दिए होंगे और आप सभी को 4 के 4 सॉल्व करने हैं। एंड कीप मेक अ नोट ऑफ इट स्टूडेंट। आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये आपको आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन आपको ये 4 के 4 पूरे सॉल्व करने हैं। ओके, बिकॉज मल्टीपल चॉइस में ऐसा कुछ नहीं है कि आपका मार्क्स का कुछ लॉस हो रहा है। सो प्लीज़ आप इसे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे वॉट एवर यू आर गेटिंग। कि आपको लग रहा है A है, ऑप्शन B है, C है, बट हाँ आपको पूरा वो सॉल्व करना है। B, क्वेश्चन नंबर 1 के B में आपने देखा यहाँ पे लिखा है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, दिया होगा टोटल 3 में से आपको 2 सॉल्व करना है। सो you will get 6 marks। you can see here 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आपको सॉल्व करने हैं and you will get 6 marks। next in 2A answer any 2 of the following out of 3। यहाँ पे ये 4 कंपल्सरी हो गए, यहाँ पे 2 सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 3। सेम वे हियर any 2 of the following you have to solve any 2 out of 3 and you will get 6 marks। नेक्स्ट, आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एक सॉल्व करना है आउट ऑफ 2। तो ऑप्शन आपको हर जगह मिलेंगे। तो अगर आपने CS1 के 4 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स परफेक्टली प्रिपेयर किया है इंक्लूडिंग HTML एंड C++, दीज 2 चैप्टर्स आर मस्ट। ओके, तो आपने अगर इन एनी 3 इंक्लूडिंग दिस 2 चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, सो ईजिली यू कैन स्कोर maximum marks or I can say full marks also। okay, now in 3A any 2 of the following means 2 questions out of 3 you have to solve। and next one in 3B answer any 1 of the following means एक question solve करना है out of 2। so everywhere you can see students कि आपको option बहुत है। okay, and answer any 2 of the following in 4A again 2 questions out of 3 you will get 6 marks। 4B answer any 1 of the following 1 out of 2 you will get 4 marks। okay, now the last question you are having answer any 2 of the following means you are having 3 and you have to solve 2। same way here any 2 out of 3। but और क्यों लिखा है? या तो आप ऊपर के सेक्शन में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करो या तो नीचे के सेक्शन में से 2 सॉल्व करो। ओके, डोंट सॉल्व लाइक दिस कि एक आपने यहाँ से सॉल्व किया और एक यहाँ से। ओके, जहाँ से भी सॉल्व करोगे एक ही सेक्शन में से दोनों सॉल्व करना है। सो हियर यू आर गेटिंग मैक्सिमम ऑप्शन। ओके, सो इट इज़ ईजी टू स्कोर 10 marks। सो प्रिपेयर द प्रोग्राम वेरी मच प्रॉपरली। ओके स्टूडेंट्स, so if you will do the total it is for 10 mark। question number 3 is also for 10 mark, 4 for 10 mark and 5th one is already given, that is for 10 marks। so total is 50 marks। so CS paper is for 50 marks as I told you in my first video that CS 1 and 2 both will be for 50 marks। okay, now the next thing it will be for 3 hours। ओके स्टूडेंट्स, आपको 50 मार्क्स का पेपर लिखने के लिए 3 आवर्स मिल रहा है।
So you can write full paper easily in this 3 hours, and you can write if you are knowing some more programs from this section number 5. okay, तो इसमें से आप और भी प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज मे बी कभी कुछ इशू के कारण आप कुछ भूल गए, प्रोग्राम का डेटा रह गया है. सो बेटर टू सॉल्व मैक्सिमम प्रोग्राम्स सो दैट आपको वो 10 मार्क्स मिलना ही चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पैटर्न ऑफ CS1 पेपर. नाउ सी, this is the paper of March 2020. okay, you can see here the pattern of board paper, same you will get this year. First it will be 4 mark MCQ. Next will be, you can see 1B, that is explain or answer any two of the following, and each question will carry 3 mark. Out of 3 you have to solve any two. Now 2A, any two out of 3. okay, it will be for 3 mark. Next 2B, any one of the following. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें से आपको एक सॉल्व करना है. 3A में any two of the following, and you have to solve 2 questions out of 3. Now 3B, you can see answer any one of the following. यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होगा, चैप्टर नंबर 1 से एक होगा, एक 2 से होगा. ओके, तो इसमें से कोई एक सॉल्व करना है. एंड प्लीज स्टूडेंट्स प्रिपेयर बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री इज मस्ट. ओके, यू विल गेट डेफिनेशन फॉर 4 मार्क विथ थ्योरी, और यू विल गेट बाइनरी ट्री फॉर 4 मार्क. ओके, सो गो टू द लेक्चर ऑफ बाइनरी ट्री एंड प्रिपेयर इट वेरी केयरफुली. नाउ द क्वेश्चन 4A, you can see here answer any two of the following out of 3. so कोई भी 2 आपको solve करने हैं. and in 4B, any one of the following. in this same pattern you will get your paper this year also. okay, 5A, any two of the following. okay, so you can see यहाँ पे और लिखा है जैसे मैंने बताया था. तो अगर आपको 2 प्रोग्राम्स आते हैं तो ये अपर सेक्शन में से 2 प्रोग्राम सॉल्व करिए, या तो ये जो नीचे उसके बाद में फिर से और के बाद में दिया है वहां से 2 प्रोग्राम आपको सॉल्व करने हैं. एंड इन दिस प्रोग्राम 2 प्रोग्राम विल बी फॉर C++ एंड 1 फॉर HTML. क्लियर? सो HTML में लिस्ट, टेबल टैग, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज 1 प्रोग्राम कंपल्सरी वहां से रहता है. यू कैन सी इन दिस पेपर यू आर हैविंग विथ टेबल टैग. okay, and in 2 programs of C++, one will be simple and one will be little bit tough, means based on it will be based on function or class. okay, now see this 5 का second part में क्या है, second section में 1 program is for C++ and another program is for also C++. you can see the program of GCD, and this is the program based on string. okay, so ये सारे प्रोग्राम मैंने आपको पढ़ाए हैं, एंड दिस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रोग्राम्स. एंड यू कैन सी द लास्ट वन दैट इज बेस्ड ऑन HTML एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन टेबल टैग. मीन्स आपको यहाँ पे कोडिंग दिया हुआ है, एंड यू हैव टू राइट द फाइनल आउटपुट दैट हाउ योर टेबल विल लुक लाइक. ओके, सो ये आपको एक्सट्रैक्ट करना है फाइनल आउटपुट यूजिंग दिस कोडिंग. तो आपको अकॉर्डिंग टू द रो यू हैव टू गो एंड प्रिपेयर दैट final output. okay, so it's very easy to score 50 out of 50. so please student start preparing according to this. okay, because any 3 chapters including programming chapters. okay, आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो so easily you can score 50 marks. okay, और means above 45 you can easily score, but अगर आपने नेक्स्ट वाला चैप्टर भी अच्छे से थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लिया है सो इजीली यू कैन स्कोर 50 मार्क्स. ओके, सो प्लीज डू इट स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज CS2. इट इज द सेम पैटर्न लाइक CS1. द क्वेश्चन नंबर 1 consists of A and B. In A you are having MCQ, multiple choice question. All are compulsory for 4 marks. okay, please attempt it. don't leave it blank, better to write something. And next is question number B. In 1B, answer any two of the following, means you have to solve any 2 out of 3. Now in 2A
any 2 out of 3, it will give you 6 marks, and 2b 1 out of 2, this will carry 4 marks. तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से लिखना है, डायग्राम है तो डायग्राम, थ्योरी भी लिखना है तो पॉइंट वाइज ही लिखना है, एंड मेक अ नोट ऑफ इट स्टूडेंट्स, CS में आप जो भी लिखते हो थ्योरी, इट शुड बी पॉइंट वाइज एंड मैक्सिमम इट शुड बी विथ एग्जाम्पल, ओके, बिकॉज दिस इज प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट. Question number 3A, any 2 out of 3, this will give you 6 marks, and 3B 1 out of 2, this will give you 4 marks. Now the 4A, it is again solve any 2 out of 3, and 4B any 1 out of 2. Okay, so it's easy to score students because everywhere you are getting option. Leaving this MCQ, हर जगह आपको ऑप्शन है, so you can score it easily. And in question number 5, solve any 2 out of first section or any 2 out of second section. और यहाँ पे लिखा हुआ है, और का मीनिंग है या तो ये ऊपर वाले सेक्शन में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए, या तो नीचे वाले सेक्शन में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए. दिस विल गिव यू 10 marks. One program will be for 5 marks, and this program will be completely based on microprocessor. Okay, so ये microprocessor based है, so better to do it microprocessor very much properly. And microprocessor आपका तभी अच्छा होगा चैप्टर जब आपका उसके बेसिक fundas clear होंगे, like chapter number 1 of microprocessor, then only programming chapter, that is chapter number 2. Okay, so if you will do the total, question number 1 carries 10 marks, 2 10 marks, 3 10 marks, 4 10 marks, and 5th one is given here for 10 marks. Total is 50 marks for your paper. Okay, now again CS2 paper will be for 3 hours 2. तो इसमें आपको जितना भी क्वेश्चंस आपको लिखना है, you can write it. First write the total questions like answer any 2 of the following. तो पहले आपको 3 में से 2 सॉल्व करने हैं, 2 में से 1 सॉल्व करना है, जैसे भी लिखा हुआ है वो आप सॉल्व करिए. फिर आपको अगर कहीं भी डाउट है तो आप एक्स्ट्रा सॉल्व करिए. ओके, एंड सॉल्व एक्स्ट्रा इन दिस प्रोग्रामिंग सेक्शन, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपने जो भी सोचा होगा लॉजिक वो राइट है कि नहीं. ओके, सो बेटर इन प्रोग्रामिंग सेक्शन सॉल्व मोर एंड मोर प्रोग्राम्स. ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपके मार्क्स कम नहीं हो जाएंगे. सो बेटर टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रोग्राम्स, बिकॉज आपने एम रीड किया, बिकॉज यू आर नॉट नोइंग दैट व्हाट इज द कंप्लीट एम. अगर आपको कुछ डाउट हुआ या आपने कोई और प्रोग्राम सोच के आपने लिख दिया तो आपका प्रोग्राम रॉन्ग हो जाएगा. ओके, सो बेटर इफ यू आर नोइंग सम प्रोग्राम इन दिस 6 programs, आउट ऑफ दिस 6 इफ यू आर नोइंग 4 programs, so write 4 also. ओके, बिकॉज कौन से एम का आपने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला है वी डोंट नो. सो बेटर टू सॉल्व मोर सो दैट यू कैन गेट दिस 10 marks completely. Okay students, so this is the paper pattern of CS2. See, in board the first thing is MCQ. Option हमेशा रहते हैं, there will be 4 options. Next 1B out of 3 you have to solve 2, then 2A out of 3 you have to solve 2, 2B any one out of 2. So you can see here you have to write statements, definitions. Okay, तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. प्लीज स्टूडेंट्स डू इट प्रॉपरली. 3A any 2 out of 3, 3B any 1 out of 2. Okay students, now the next one, for a question any 2 of the following means 3 questions दिए हैं, इसमें से कोई 2 करने हैं. If you will see the paper, you will come to know कि मैंने जिस पैटर्न में आपको पढ़ाया है उसमें से हर एक जगह से कुछ ना कुछ कंटेंट है. ओके, सो बेटर टू फॉलो द ऑल लेक्चर्स ऑफ CS1 and CS2 both. ओके, एंड 4B any one of the following. ओके स्टूडेंट्स, सो ये 4 मार्क्स के हैं, इसमें से कोई एक करना है. नाउ यू कैन सी 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आउट ऑफ 3 यू हैव टू सॉल्व 2. और यहाँ से भी अगर ऊपर के 3 में से आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, सो सॉल्व एनी 2 फ्रॉम दिस. और करके लिखा है, या तो ऊपर के
3 में से 2 सॉल्व करिए, यहाँ तो या तो ये सेक्शन के 3 प्रोग्राम्स में से 2 प्रोग्राम सॉल्व करिए. Okay students, but if you are knowing 3 to 4 programs, okay, from each section if you are knowing 1 or 2 programs, so please solve it, because this will be better for you to score. Okay students, so please do it carefully and first complete your concept. आप अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट तरीके से पढ़ाई करिए और उसके बाद ही पेपर सॉल्व करिए. ओके, बिकॉज जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा देन ओनली यू विल एबल टू राइट. ओके, नो नीड टू बाय हार्ट द सिलेबस और द आंसर्स. प्लीज डू इट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट. दिस विल मेक you easier to solve the papers. Okay, so this was your question paper for March 2020, the latest paper. Okay students, so please do it, and if you are facing any kind of doubt in this pattern also, so please mention through comment or through email. Thank you class.